आज़ाद फ़लस्तीन के लिए हम ख्याल ममालिक एक पेज पर आने लगे। 2 रियासती हल के लिए सरबराही कॉन्फ्रेंस आज न्यूयॉर्क में होगी। इजलास आज फ्रांस और सऊदी अरब की मेज़बानी में होगा। 150 से ज़्यादा ममालिक ने फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम कर लिया। बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल शामिल। सरबराही इजलास में फ्रांस, बेल्जियम, एंडोरा, लग्जमबर्ग, माल्टा, सैन मैरिनो फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान वीडियो लिंक के जरिए शरीक होंगे। अमरीका ने फ़लस्तीनी वफ़द को वीज़े देने से इनकार किया था। इसराइल और अमरीका ने इजलास का बाइकआउट कर रखा है। अमरीका ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना नुमाइशी इक़दाम करार दे दिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की ढिठाई, फिर 2 रियासती हल मुस्तरद कर दिया। बरतानिया में फ़लस्तीनी मिशन की इमारत को सिफारत खाने का दर्जा मिल गया। फ़लस्तीनी परचम भी लहरा दिया गया। बरतानिया ने ट्रैवल एडवाइजरी में मकबूजा की बजाय रियासत फ़लस्तीन लिख दिया। फ्रांस में मुतादिद शहरों के टाउन हॉल्स की इमारतों पर फ़लस्तीनी परचम आवेज़ां। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात है। सऊदी अरब, कतर, तुर्की समेत 6 इस्लामी ममालिक के सरबराहान भी साथ होंगे। तमाम रहनुमा गजा जंग, कतर पर इसराइली हमले के बाद की सूरत हाल पर अमरीकी सदर से मुशावरत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 26 सितंबर को जनरल असम्बली के इजलास से खिताब करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म इजलास में कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत पर जोर देंगे। गजा के बहरान और फ़लस्तीनी अवाम की मुश्किलात उजागर करेंगे। आज से शुरू होने वाले जनरल असम्बली के इजलास में 140 से ज़ायद सरबराहान मुमलिकत शिरकत करेंगे। शामी सदर अहमदुश्शरा न्यूयॉर्क में मौजूद। 58 साल बाद कोई शामी सदर जनरल असम्बली से खिताब करेगा। पाकिस्तान सिनफी मसावात पर यकीन रखता है। ख़वातीन हर शोबे में अपना किरदार अदा कर रही हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर तमाम आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले, ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात कर रहे हैं। न्यूयॉर्क में कॉमनवेल्थ वज़राए ख़ारजा इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, कॉमनवेल्थ को नए चैलेंजेस से निपटने के लिए मौसर बनाना होगा। इसहाक डार की अरब इस्लामिक वज़राए ख़ारजा के मुशावरती इजलास में भी शिरकत। वज़राए ख़ारजा का जनरल असम्बली का सालाना इजलास में अहम उमूर पर मुत्तफ़िका राय अपनाने पर गौर। इसहाक डार ने कहा, मशरिक़ वस्ता में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए तमाम तामीरी कोशिशों की हिमायत जारी रखेंगे। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, दुनिया में इंसाफ, अमन और बराबरी को फ़रोग़ देना होगा। फ़लस्तीन में जंग रुकनी चाहिए। सऊदी अरब का यमन के लिए 36 करोड़ 80 लाख डॉलर्स इमदाद का ऐलान। अरब न्यूज़ के मुताबिक ये रकम यमन की तरक्की और तामीर नौ के लिए खर्च होगी। यमन के लिए सऊदी पैकेज का मजमूई हजम 1 अरब 38 करोड़ रियाल है। सऊदी फरमारवा शाह सलमान ने प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की दरख्वास्त पर इमदादी पैकेज की मंजूरी दी। सऊदी फंडिंग से अदन में जदीद सहूलियात से आरास्ता हस्पताल भी तामीर किया जाएगा। पाक सऊदिया दिफाई माहदे पर पार्लिमान को एतमाद में लेने का फैसला। कौमी असम्बली का इजलास 29 सितंबर को बुलाए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ पॉलिसी बयान देंगे। ज़राए कौमी असम्बली का कहना है, इजलास तलब किए जाने से मुतालिक अभी तक कोई समरी मौसूल नहीं हुई। वज़ीर तिजारत जाम कमाल की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास। सऊदी अरब के साथ तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने से मुतालिक इम्कानात का जायजा। ज़राए के मुताबिक आला सतह के सऊदी वफ़द का अगले माह दौरा पाकिस्तान मुतवक्के। पाकिस्तान में तेल और गैस, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑयल सेक्टर, डिजिटल इकॉनमी में सऊदी सरमायाकारी का इम्कान। मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईदुल मालिकी के एजाज़ में शाया। सरबराह JUI ने कहा, पाक सऊदी दिफाई मुआहदा इस्लामी दुनिया की वहदत के लिए नुक्ता आगाज़ साबित होगा। एशिया कप सुपर 4 पाकिस्तान के लिए अगर मगर का खेल शुरू। आज पाक श्रीलंका टाकरा डू एंड डाई सूरत इख्तियार कर गया। भारत से हारकर ग्रीन शर्ट्स को आइंदा दोनों मैचेस हर सूरत जीतना होंगे। पाकिस्तान 25 सितंबर को बांग्लादेश के खिलाफ मैदान में उतरेगा। इन मुकाबलों में कामयाबी शाहीनों को फाइनल तक पहुंचाने का रास्ता खोल देगी। नाकामी की सूरत में कौमी टीम ट्रॉफी की दौड़ से बाहर हो जाएगी। एशिया कप में भारत के खिलाफ मैच में फ़खर जमान का गलत आउट। पाकिस्तान ने ICC को शिकायत कर दी। टीम मैनेजर ने मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। PCB मैनेजमेंट के मुताबिक टीवी एम्पायर ने वाज़ेह शवाहिद के बावजूद फ़खर जमान को गलत आउट दे दिया।
थर्ड एम्पायर ने तमाम एंगल्स देखकर फैसला नहीं किया। थर्ड एम्पायर का फैसला मुतनाज़ था। पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने आईसीसी को ईमेल कर दी। कप्तान कौमी क्रिकेट टीम सलमान अली आगा ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आखिरी फैसला एम्पायर का होता है। हमें लगा फखर जमान का आउट गलत था। ऐसा लग रहा था कि गेंद जमीन पर लगकर कीपर के पास गई। पाक भारत मैच क्रिकेट तक महदूद न रहा। भारतीय तमाशाइयों की तरफ से छेड़खानी पर हारिस रऊफ का भारतीय शायकीन की जानिब 6-0 का इशारा जंग में 6 भारतीय तैयारे गिराने की जानिब था। पाकिस्तानी शायकीन भी राफेल के नारे लगाकर भारतीयों को चिढ़ाते रहे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट के जरिए हारिस रऊफ की तायद कर दी। लिखा, कम चुप के रखो। हारिस ने ठीक टक्कर ली। क्रिकेट मैच होते रहते हैं। भारत 6-0 की शिकस्त कयामत तक नहीं भूलेगा। साहबजादा फरहान ने कहा कि 50 के बाद जश्न का मेरा नया अंदाज था, लोगों के मतलब निकालने की परवाह नहीं। साहबजादा फरहान ने गन चलाने जैसा अंदाज अपनाया जिस पर भारतीय बहुत सीख पा हुए। कौमी वुमेन टीम की बैटर सिद्रा अमीन का जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरी के बाद 6-0 का इशारा। भारत में वाबेला मच गया। फौजी अदालतों में ट्रायल केस। सुप्रीम कोर्ट का अपील का हक देने के लिए हुकूमत को 45 दिन में कानून साजी का हुक्म। तफसीली अक्सरियती फैसला जारी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने 68 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया, फौजी अदालतों से सजा याफ्ता शहरियों के लिए हाई कोर्ट्स में आज़ादाना अपील के लिए कानून साजी को पूरा किया जाना चाहिए। फैसले में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का 47 सफ़हात का इजाफी नोट भी शामिल। जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस नईम अख्तरफ खान ने इख्तलाफी नोट तहरीर किए हैं। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने 7 मई को मिलिट्री ट्रायल का 5 जजेस का फैसला कलअदम करार देते हुए मिलिट्री ट्रायल की इजाजत दी थी। जाली डिग्री केस। जमशेद दस्ती को मजमूई तौर पर 17 साल कैद की सजा। मुल्तान के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने फैसला सुनाया। जमशेद दस्ती को मुख्तलिफ दफात के तहत सजा सुनाई गई। 10,000 रुपए जुर्माना भी आयद। इस्तगासा के मुताबिक जमशेद दस्ती ने 2008 में मदरसे की जाली सनद पर इलेक्शन में हिस्सा लिया था, जिसका हायर एजुकेशन कमीशन के पास रिकॉर्ड मौजूद नहीं। स्पीकर अयाज सादिक के रेफरेंस के बाद इलेक्शन कमीशन ने जमशेद दस्ती को नाअहल करार दिया था। जमशेद दस्ती NA 175 से कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए थे। अगर पहली मेट्रो बस बनाई तो नवाज शरीफ ने बनाई, पहली ऑरेंज लाइन बनाई तो नवाज शरीफ ने बनाई, पहली मोटरवे बनाई तो नवाज शरीफ ने बनाई, एटमी धमाके किए तो अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ ने किए, और साहिवाल में अगर ग्रीन बस आई है तो नवाज शरीफ लेकर आया है माशाल्लाह। और मैं हमेशा कहती हूं कि अगर पाकिस्तान से नवाज शरीफ की खिदमत निकाल दो तो खंडरात के अलावा कुछ नहीं बचेगा। ये है नवाज शरीफ। अल्लाह ने पाकिस्तान को खादिम हरमैन शरीफैन बना दिया। अगर नवाज शरीफ के मंसूबे निकाल दें तो मुल्क में खंडरात ही बचेंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज ने साहिवाल में जदीद तरीन इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, साहिवाल के लिए 30 इलेक्ट्रिक बसें मुख्तस की हैं। नवंबर के आखिर तक 1 लाख अफराद को घर मिल चुके होंगे। मरीम नवाज का बहावल नगर में टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा। 9 मौलूद बच्चों के नाम नवाज शरीफ और मरीम नवाज रखने पर खुशी का इजहार। खवातीन के साथ बैठकर कपड़े सिए, कढ़ाई भी की। बच्चों ने पेंसिल से बने स्केच पेश किए। वज़ीर आला आरजी स्कूल में बच्चों में घुल मिल गईं। मुतासरा खवातीन और बच्चों को तोहफ़े पेश किए। आरजी अस्पताल में दाखिल मरीजों की अयादत। दस्तरखान पर खाना भी खाया। ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਘਰ ਮਕਾਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਨੇ ਸਾਡੇ ਕਨੇ ਰੁਪਿਆ ਡੂਈ ਅਸਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ को ਕੱਢਦੇ ਆਪਣੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੇ ਸਾਡੇ ਕਨੇ ਕੋਈ जनावर ये वो हम ता सा डर दी बजाय ऐसा नहीं पकड़ सके जो सारा जानी नुकसान देगा है। मेरे अब्बू बहुत गरीब है और हमारा घर सैलाब की वजह से सारा गिर गया है। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम अपना घर दोबारा तामील कर सकें। सैलाबी रेले हंसते बसते घर बस्तियां उजाड़ कर ले गए। जहां कह कहे गूंजते थे वहां वीरानियों के डेरे हैं। अहमदपुर शर्किया में 3 भाइयों का 13 कमरों पर मुश्तमिल वसी घर भी पानी की नजर। मुजफ्फरगढ़ में सैलाब से आमों के बागात और सब्जी की फसलों को शदीद नुकसान। कमालिया, झंग, चन्योट, शुजाबाद, कसूर, उकाड़ा, मुल्तान, सरगोधा, उच्च शरीफ समेत तमाम सैलाबजदा इलाकों में तबाही की दास्तानें। मुतासरीन हुकूमती दादरसी के मुंतज़िर। पंजाब हुकूमत की सैलाब के नुकसानात का जामे सर्वे शुरू करने की मंजूरी। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को मौज़े की सतह पर सैलाबी नुकसानात का तखमीना लगाने की हिदायत।
सैलाब से मुतासरा कसूर से दुल्हा अपनी दुल्हनियां लेने कश्ती पर हुजरा शाह मुकीम पहुंचा। सुनो न्यूज दुख और आजमाइश की घड़ी में सैलाब मुतासरीन के साथ बिफरे नदी नालों से जेरे आबादी बस्तियों और फसलों तक हर जगह हर मकाम से हालात की मुसलसल आगाही। सुनो न्यूज के नुमाइंदे मुतासर इलाकों में मौजूद, सैलाब की कवरेज के लिए खुसूसी प्रोग्राम्स, सैलाब ज़दगान का हर मसला हुक्काम के सामने रख दिया। दरियाए सिंध में कोटरी बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। कंट्रोल रूम के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 3289 क्यूसिक का पानी का इजाफा। कोटरी बैराज अप स्ट्रीम पर पानी की आमद 3,64,041 क्यूसिक हो गई। दादू के 12 प्राइमरी स्कूलों में तदरीसी अमल मुअत्तल। नौशहर फिरोज के मकाम पर बड़ा सैलाबी रेला। घरों और दुकानों के साथ स्कूल भी ज़ेरे-आब। सैलाबी रेले से जिले की 16 यूसीज के 445 देहात सैलाब से मुतासर। 15,000 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से बांग्लादेश के नए डिप्टी हाई कमिश्नर मोहम्मद साकिब सदाकत की मुलाकात। हालिया सैलाबी सूरत हाल, दो तरफा ताल्लुकात और तिजारत को मजीद मुस्तहकम करने पर तबादला ख्याल। शर्जील मेमन और अज़मा बुखारी सैलाब के मामले पर फिर आमने सामने। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, बेहतर मनसूबाबंदी से पंजाब में सैलाब की तबाही को महदूद किया जा सकता था, मगर ना तजुर्बाकारी की वजह से ज्यादा तबाही हुई। बयान में कहा, इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठकर खुद को अक्ले कुल न समझें। हम विफाक के तहादी नहीं बल्कि जमहूरियत के लिए उन्हें सपोर्ट करते हैं। सिंध हुकूमत खवातीन को पिंक स्कूटर देगी। जल्द कराची में डबल डेकर बसें पहुंच जाएंगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने जवाब में कहा, शर्जील मेमन को जितनी वफाक और पंजाब की फिक्र है, काश उतनी सिंध और कराची की फिक्र होती। एक जमात ने सिंध और कराची को ज़बाना कदीम का इलाका बना दिया। बिलावल तो मरियम नवाज के कामों की तारीफ करते हैं, क्या आप उनको नहीं मानते? महरूमियों की बुनियाद पर रियासत के खिलाफ बंदूक उठाना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। बातचीत के लिए तैयार है, मगर बेगुनाहों के खून से रंगे हाथ कानून की गिरफ्त में रहेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा से बातचीत। कहा, नौजवानों को बलोचिस्तान की तारीख से आगाही देना जरूरी है ताकि असल मुहर्रिकात सामने आए। हमने वादा किया था बलोचिस्तान की कोई शाहराह बंद नहीं होगी, वादे पर अमल दरामद कर दिखाया। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कहा, सोशल मीडिया का मनफी प्रोपेगेंडा नौजवानों को गुमराह कर रहा है, इसका तदारुक जरूरी है। नौजवान नस्ल को सच और झूठ में फर्क करके रियासती दुश्मनों का मुहासबा करना होगा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ज्वेलर्स को टैक्स नेट में लाने के लिए सरगर्म। जराये के मुताबिक FBR ने 60,000 से ज्यादा ज्वेलर्स का डेटा इकट्ठा कर लिया। पहले मरहले में पंजाब के 900 ज्वेलर्स की फहरिस्तें तैयार। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान के ज्वेलर्स शामिल। सिर्फ 21,000 ज्वेलर्स FBR के साथ रजिस्टर्ड हैं। सिर्फ 10,524 ने टैक्स रिटर्न दाखिल की। कई हजार ज्वेलर्स टैक्स नेट में शामिल ही नहीं हो रहे। FBR के मुताबिक बेशतर ज्वेलर्स अपनी आमदनी कम जाहिर करके टैक्स छुपाते हैं। ज्वेलर्स के टैक्स रिटर्न उनकी दुकानों में खरीदो फरोख्त और रहन सहन के मुताबिक नहीं। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को गिरफ्तार करने का हुक्म, वारंट जारी। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने आज़ादी मार्च केस में वारंट गिरफ्तारी जारी किए। इमरान इस्माइल थाना बाराकहू के मुकदमे में नामजद मुल्जिम हैं। बानी PTI और मुतादिद दीगर रहनुमा मुतालिका मुकदमे में बरी हो चुके हैं। कोहिस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल के मरकजी मुल्जिम की प्ली बारगेन की सदा। CNW दासू कोहिस्तान के हेड क्लर्क कैसर इकबाल ने एहतसाब अदालत में दरखास्त जमा करा दी। मुल्जिम के बैंक अकाउंट्स और अरबों रुपए के असासों का रिकॉर्ड अदालत में पेश। नैब जराये के मुताबिक मुल्जिम 10 अरब रुपए के असासों का मालिक है और वो अपने जिम्मे वाजिबुल अदा तमाम रकम की अदायगी के लिए तैयार है। मुल्जिम कैसर इकबाल इस वक्त अहमदाबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में जेरे इलाज है।
कराची प्रेस क्लब के बाहर म्यूजिक टीचर्स का सुरीला एहतजाज। सरकारी ज्वाइनिंग ऑर्डर्स न मिलने पर 9 रोज से एहतजाज कर रहे हैं। सीएम हाउस जाने की कोशिश करने वाले मुतादिद असातिज़ा गिरफ्तार। सिंध भर से आए मुजाहिरीन ने मौसीकी की ज़बान में अपने जज्बात का इजहार किया। कहते हैं 2 साल से टेस्ट पास कर रखा है, ऑफर लेटर्स जारी किए गए थे लेकिन अब तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिए गए। झंग में शहरी पर ज्यादती का झूठा मुकदमा दर्ज कराने वाली खातून गिरफ्तार। ब्लैकमेलर खातून पर एंटी रेप एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा ने अपने साथियों के कहने पर झूठा मुकदमा दर्ज कराया। मुलजिमा ने अपना असल नाम छुपाया, शनाख्ती कार्ड ना होने का झूठ बोला। पुलिस तफ्तीश के दौरान नादरा रिकॉर्ड से झूठ का पोल खुल गया। पुलिस ने मुतासरा शहरी के खिलाफ झूठा मुकदमा खारिज कर दिया।